Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इंटरनेशनल यूनिट्स को देखा था और हमने बेस यूनिट्स को देखा था कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। हमने एक ब्लॉक को स्टडी किया था जिसमें हमने 7 बेस यूनिट्स को रीड आउट किया था और हमने देखा था कि यूनिट्स दो तरह से होते हैं। जिस तरह क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 कैटेगरीज थी, इस तरह यूनिट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। जो उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स बनाए वो 2 किस्म के थे। एक हमने पढ़ा बेस यूनिट, दूसरा हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। अब जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट, ये वो वाले यूनिट्स होते हैं जो कि बेस से बने हुए होते हैं, बेस से डिराइव्ड हुए होते हैं और इनकी जो बेस है वो बेस से आती है। ठीक है, इनकी जो बेस है वो बेस से आती है, यानी बेस के मिलने से ये बनते हैं। जैसे मैंने जब डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ाई थी मैंने कहा था कि ये अल्फाबेट्स मिल के जो है वर्ड बनाते हैं। इसी तरह बेस यूनिट मिलकर जो है डिराइव्ड यूनिट्स बना रहे होते हैं और इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन होता है। कोई मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कोई डिवाइड हो रहा होता है, सो इनके दरमियान ये एक रिलेशन होता है। तो इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच डिपेंड ऑन द बेस यूनिट्स। कि ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि बेस यूनिट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी ये किससे बनते हैं? बेस यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से। जैसे हमने पढ़ा कि अगर लेंथ L है, टाइम T है, तो फिर हमने पढ़ा कि स्पीड किस तरह निकालेंगे। तो स्पीड का स्टूडेंट हमने ये फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल। तो स्पीड का स्टूडेंट जो हमारे पास फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई T। अब जो L और T है ये हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और जब ये कंबाइन हुए तो उन्होंने एक डिराइव्ड यूनिट बना दिया जिसमें L का यूनिट होगा मीटर, लेंथ का मीटर एंड टाइम का होगा सेकंड। इसीलिए स्टूडेंट जो हमारे पास निकल कर आएगा, जो वेलोसिटी की जो यूनिट निकल कर आएगा वो आएगा, या स्पीड का जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर फी सेकंड। ठीक है, क्योंकि L और T का आपस में क्या रिलेशन है? इनका डिवीजन वाला रिलेशन है, यानी L ओवर T, V इज इक्वल टू L ओवर T। लेंथ को अगर हम टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास निकल आएगा डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड। अगर इसका यूनिट देखें तो वो भी क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा। सो आपने याद रखना है कि ये बेस यूनिट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इसमें जो L है यानी लेंथ और टाइम, ये दोनों क्या है? ये बेस क्वांटिटीज हैं। टाइम और लेंथ बेस क्वांटिटीज हैं। जब इन्हों ये आपस में डिवीजन वाले रिलेशन में है तो उससे एक न्यू क्वांटिटी बनी जो क्या थी? स्पीड थी। इसी तरह लेंथ और टाइम का जो यूनिट है वो मिले, यानी मीटर और सेकंड मिले और इनका आपस में डिवीजन वाला रिलेशन बना, तो इससे क्या बना कि एक डिराइव्ड यूनिट बन गया जो क्या था? मीटर फी सेकंड। सम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स आर गिवन टेबल। इसमें से कुछ जो है कहता है कि टेबल के अंदर दिखाए गए हैं। ये आप देखिए साइड ब्लॉक में। अब इस ब्लॉक के अंदर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें भी 7 क्वांटिटीज हैं। हमने बेस यूनिट के वाले केस में ब्लॉक में हमने 7 क्वांटिटीज पढ़ी थी, 7 यूनिट्स पढ़े थे। सेम इसी तरह यहाँ पे भी ब्लॉक है, उसके अंदर 7 हम पढ़ेंगे यूनिट को। देखिए प्लेन एंगल का यूनिट 13 है और अगर आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जाए कि ये इनमें से ड्राइव यूनिट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इन सातों में से कोई भी आ गया तो वो क्या होगा? ड्राइव यूनिट होगा। प्लेन एंगल का रेडियन है, सॉलिड एंगल का है क्या है? स्टीरेडियन है, फोर्स का क्या है? न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन क्या है? ये एक डिराइव यूनिट है क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट 3 क्वांटिटीज आ रही होती हैं, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर 3 क्वांटिटीज आ रही हैं, उनके दरमियान रिलेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। ठीक है, इसमें आएगा मास, लेंथ और टाइम। क्या मास और लेंथ आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है और टाइम जो है उनके साथ डिवाइड हो रहा होता है। इसी तरह वर्क का स्टूडेंट यूनिट है जाउल। तो जाउल को जैसे हमें यहाँ पे इसका जो बेस यूनिट, ये देखिए आप, न्यूटन मीटर, यानी इसके अंदर 2 जो है वो बेस यूनिट मिले हैं और उन्होंने एक नया डिराइव यूनिट बना दिया है। इसी तरह आगे आ जाता है हमारे पास पार। पार का यूनिट होता है वाट। वाट किसके बराबर होता है? जाउल फी सेकेंड। ठीक है, तो इसमें देखिए तो जरा गौर कीजिए कि इसके अंदर बेसिकली 2 बेस यूनिट्स जो है वो यूज हुए हैं, एक है जाउल और दूसरा है सेकेंड। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसका यूनिट है हमारे पास कॉलम, और कॉलम किसके बराबर होता है? ASK। ठीक है, ASK। उसके बाद आ जाता है प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल। पास्कल बराबर होता है हमारे पास न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए एक न्यूटन है और दूसरा पर सेकेंड स्क्वायर है। जो न्यूटन था वो भी हमने देखा था कि एक ड्राइव यूनिट है। सो ये जितने भी ये यूनिट्स हैं ये डिराइव यूनिट्स हैं, यानी ये बेस से मिलकर बने हुए होते हैं। इनको बेस ने बनाया हुआ होता है, इनका अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, बल्कि बेस यूनिट्स ही मिलकर जो है इनको जो है वो स्ट्रेंथन बनाते हैं।
ओके, आगे देखते हैं द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स सिंस 1995। कहता है कि 1995 से इसके अंदर, पहले ये इसके अंदर ऐड नहीं थे, लेकिन 1995 से प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के जो यूनिट थे वो भी डिराइव्ड यूनिट के अंदर ऐड कर दिए गए। इन एडिशन टू बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स, कहता है कि बेस और डिराइव्ड यूनिट के अलावा भी द एसआई परमिट्स द यूज ऑफ सर्टेन एडिशनल यूनिट्स इंक्लूडिंग, कहता है कि इनके अलावा भी, यानी जितने हमने पीछे बेस यूनिट्स पढ़े, उसका ब्लॉक पढ़ा और अब हमने ड्राइव यूनिट्स पढ़े, कहते हैं इनके अलावा भी कुछ हमें जो ऐसे परमिट्स हमें इजाज़त देती है कि हम ये जो एडिशनल यूनिट्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अब हम इनको जो है वन बाय वन देखते हैं और पढ़ेंगे हम इसके अंदर जो है वो क्या यूज़ हुआ है और हमें क्या बताया गया है। जैसे ऊपर कह रहा है कि हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एडिशनल यूनिट्स भी, तो हम इनको देखते हैं कि इसके अंदर क्या बयान किया गया। तो बेसिकली स्टूडेंट ये अभी जो हम पॉइंट्स शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि हमने अभी भी देखा कि कुछ यूनिट्स होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं, जैसे कि हमने देखा फोर्स है, स्पीड है, एनर्जी है। तो क्योंकि ये जो है ये मिलकर बने होते हैं किससे, बेस यूनिट से, ठीक है। और तो कहता है कि कुछ होते हैं बेस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ यूनिट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, यानी बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और कुछ एडिशनल यूनिट्स भी होते हैं जो ऐसे होते हैं जिन्हें एसआई सिस्टम ने ऑफिशियली अलो कर दिया है। तो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जिनको एसआई ने हमें जो है परमिट कर दिए हैं या हमें ऑफिशियली अलो कर दिया है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम स्टूडेंट अब एक इंटरेस्टिंग अंदाज में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द ट्रेडिशनल यूनिट्स, द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। ये कहता है कि कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि ऐसे ही ने हमें इजाज़त दी है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, एंगल्स को मेजर करने के लिए, जो कि क्या क्या होते हैं, डिग्री, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसके बाद है आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड। ये 3 यूनिट्स हैं, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, एंगल्स को मेजर करने के लिए। अब ये जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट एंगल्स को मेजर करने के लिए, ये पुराने या इनको ट्रेडिशनल यूनिट्स भी कहते हैं। जैसे डिग्री है, डिग्री यूज़ होता है स्टूडेंट मुकम्मल सर्कल के लिए, यानी होल सर्कल के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि 1 डिग्री में 60 जो है वो आर्क मिनट्स होते हैं और उसको स्टूडेंट एक डैश से इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए आर्क सेकंड को, तो उसको 2 डैशेस से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और आर्क जो सेकंड होता है वो बराबर होता है उसके अंदर, एक आर्क मिनट के अंदर 60 आर्क सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैंने आपको बता दी कि डिग्री के अंदर 1 होल सर्कल बिल्कुल कंप्लीट हो रहा होता है, और डिग्री को हम जो है एक पूरे सर्कल को हम 360 डिग्रीज के अंदर बेसिकली डिवाइड करते हैं और इसको जो है होल सर्कल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद कहता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 आर्क मिनट्स होते हैं। फिर उसके बाद फर्दर 1 आर्क मिनट के अंदर 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। जैसे अगर आप एक वॉच है, एक घड़ी है, उसकी अगर आप जो नीडल है उसको थोड़ा-सा मोड़ते हैं तो वो जो है एक स्मॉल एंगल बनाती है। इसे हम आर्क मिनट या आर्क सेकंड में मेज़र कर सकते हैं। तो ये यूनिट्स जो है स्टूडेंट आज भी एस्ट्रोनॉमी और इसी तरह जो हम कह सकते हैं कि नेविगेशन वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। इनको स्टूडेंट हम जो है डायरेक्शन जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 90 डिग्री है, तो इससे जो है हम डिग्री वगैरह को यूज़ करते हैं एंगल को बताने के लिए। क्या तो ये ऐसे ही नहीं, इस चीज़ को ऑफिशियली अलो कर दिया है कि आप ये वाले यूनिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम आर मिनट और डे एंड ईयर। कहता है कि अब हम आते हैं टाइम के जो यूनिट्स होते हैं। कहता है कि ऐसे ही सिस्टम में जो टाइम के बेसिक यूनिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मिनट में आप टाइम को मेजर कर सकते हो, आवर में कर सकते हो, डे में कर सकते हैं और ईयर में कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में हम टाइम को बेसिकली डे में, और में, मिनट में और ईयर में ही मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एंड इसके अलावा हम कहते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, इसी तरह 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। द लॉगरिथमिक यूनिट्स जैसे कि बेल एंड इट्स मल्टीप्लाई सच एज द डेसिबल। कहता है कि अब ये जो स्टूडेंट बेल जो है ये एक यूनिट है,
और इसकी जो स्मॉलर फॉर्म है वो है डेसिबल। जैसे डेसी डेसी जिसके साथ भी लगता है उसको और स्मॉलर कर देता है, ठीक है। डेसी अगर मीटर के साथ लगता है उसको डेसीमीटर, तो डेसी जिसके साथ भी लगता है उसको स्मॉल कर देता है। तो बेल जो है स्टूडेंट ये एक लोगरिथमिकल यूनिट है बेल, और अगर इसके साथ डेसी लगेगा तो वो उसको छोटा कर देगा। तो कहता है कि ये बेल हम यूज करते हैं, या इसके जो मल्टीप्लाइज यानी जो इसकी डिफरेंट फॉर्म है डेसिबल है यहाँ पर उसने बताया। अब ये जो यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट ये जैसे हमारे पास होती है साउंड की इंटेंसिटी, उसको मेजर करने के लिए बेसिकली ये वाला यूनिट यूज होता है बेल, ठीक है। सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप म्यूजिक को सुनते हैं तो फोन पर आप वॉल्यूम लेवल को डेसिबल्स पर मेजर करते हैं, तो डेसिबल तो बेल जो होता है स्टूडेंट ये वॉल्यूम लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज को जाहिर कर रहा होता है। डेसिबल जो है ये एक छोटी वैल्यू है, जबकि बेल जो है ये बड़ी वैल्यू है। इसी तरह अगर कोई कहे कि ये जो स्पीकर है ये 90 डीबी यानी 90 डेसिबल पर चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही, यानी साउंड एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 90 डेसिबल बहुत ज़्यादा। ओके, आगे अब यहाँ पर अब आगे हम चलते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की तरफ, उसको देखिए। टू मेट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज्ड इन ऑर्डिनरी लाइफ। कहता है कि दो ऐसे कॉमन यूनिट्स हैं, मेट्रिक यूनिट्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से हैं? और द लीटर वो क्या है? लीटर है फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लीटर यूज करते हैं। एंड द टन, टन यूज करते हैं फॉर लार्ज मासेस, बड़े बड़े मासेस को कहता है कि हम उनका वेट मालूम करने के लिए हम टन यूज करते हैं। जैसे हम लीटर जो है वो बेसिकली यूज करते हैं जब हम लिक्विड चीज को मेजर कर रहे होते हैं, जैसे हम दूध है, पानी है, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि 1 लीटर दे दो, 3 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। तो बेसिकली जो लिक्विड चीजें होती हैं उनके लिए हम लीटर यूज करते हैं। तो लीटर जो है वो हमें वॉल्यूम यानी किसी चीज की मिकदार को बता रहा होता है, या उस वो कितनी जगह घेरती है उसको बता रहा होता है। तो जब हम कहते हैं कि ये ट्रक जो है ये 1 टन वजनी है, या इसका टन वजन है, या इसका इतना वेट है, ठीक है, जब तो उसके लिए हम टन यूज करते हैं। टन जो होता है स्टूडेंट ये बड़े बड़े जो वजन होते हैं उनको नापने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो लीटर होता है वो वॉल्यूम के लिए, और जो टन होता है वो बड़े बड़े मासेस के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों जो है हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारी ऑर्डिनरी हमारी रोजमर्रा जिंदगी है उसके अंदर बहुत ज्यादा अहम होते हैं। तो ये हमने यहाँ तक 4 पॉइंट्स कवर कर लिया। अब चलते हैं अपने 5 पॉइंट्स की तरफ। यहाँ पर देखिए, टू नॉन मेट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स आर एटॉमिक मास यूनिट एंड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है कि ये दो जो है नॉन मैट्रिक यूनिट्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, ये बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी जो है ये केमिस्ट्री की ही या फिजिक्स की ही एक, इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो ये जो दोनों यूनिट्स होते हैं ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स साइंसदान या साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नॉन मैट्रिक, ठीक है। इनको जो साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं। और जो एटॉमिक मास यूनिट है ये बहुत जो छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वज़न बताने के लिए ये एटॉमिक मास यूनिट जो है वो यूज़ किया जाता है। और जो एटम्स होते हैं यानी जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है या जो उनकी तवानाई होती है उसको मेजर किया जाता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का एक यूनिट है। कौन सी एनर्जी? जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये पता चला कि जो एटॉमिक मास यूनिट है या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये जो डायरेक्टली इनका जो रिलेशन होता है ये एटॉमिक लेवल पर होता है, जो कि खास तौर पर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स वगैरह की एनर्जी को मापने के लिए या उनकी जो वेट है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी बड़े लेवल पर तो हम एनर्जी को मेजर करते हैं जाउल के अंदर, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम एनर्जी को मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये आपने याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी एटॉमिक लेवल पर हम एनर्जी को मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जरिए। तो यहाँ तक हमारे 5 पॉइंट्स क्लियर हुए। अब चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ, उसको देखिए। द न्यूटिकल माइल एंड नॉट, ये दोनों यूनिट्स हैं अब यूनिट्स ट्रेडिशनली यूज्ड एट सी एंड इन मेट्रोलॉजी। अब कहता है कि ये जो नाइट माइल है और जो नॉट है, कहता है कि ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं समंदर में। और मेट्रोलॉजी यानी मेट्रोलॉजी कहते हैं एक ऐसी साइंस जो कि मौसम के रिलेटेड होती है। यानी जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ये हमें वेदर के बारे में बता रहे होते हैं कि अभी स्टॉर्म आने वाला है, अभी जो है वो बादल आने वाले हैं, अगर रात तक बारिश होगी, ठीक है, धुंध है, मतलब मौसम के बारे में हमें प्रेडिक्शन करके दे रहे होते हैं।
तो कह रहा है कि ये जो 2 ऐसे यूनिट्स होते हैं, न्यूटिकल माइल एंड नॉट, ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि समंदर में और ज़्यादातर मौसमियात वगैरह में ट्रेडिशनली तौर पर जो है, यानी रवायती तौर पर पुराने तरीकों से कहता है ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इसका जो ताल्लुक होता है स्टूडेंट्स समुद्री जहाज़ का, वो इन यूनिट्स के साथ इस तरह से होता है कि जब जो समुद्री जहाज़ होते हैं वो समंदर के अंदर चलते हैं, तो इनकी जो स्पीड होती है, जो इनकी रफ्तार होती है, वो हम नॉट में बताई जाती है। जो कॉमन केसेस में क्या होता है कि जो गाड़ी की स्पीड होती है या किसी भी बाइक की स्पीड, किसी भी जिस्म की स्पीड होती है, वो हम मीटर फी सेकंड में मेज़र करते हैं। लेकिन समंदर में, सी में जो समुद्री जहाज़ होते हैं, उनकी जो स्पीड है उसको मेज़र किया जाता है नॉट के अंदर, ठीक है? और जो समंदर जितना भी डिस्टेंस कवर करता है, उस डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं न्यूटिकल माइल के अंदर, ठीक है? नॉटिकल माइल के अंदर। वैसे तो हम मेज़र करते हैं मीटर के अंदर ही, यानी उसको लेंथ के तौर पर ही, लेकिन समुद्री केस में क्या होता है कि उसको हम न्यूटिकल माइल के अंदर जो है मेज़र करते हैं। यानी ज़मीन के कर्व और समुद्री रास्तों के लिए ये जो है, ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इन्होंने एक यूनिट से सेट कर दी है। इस तरह जो मौसम के माहिरीन होते हैं, यानी जिनको हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो भी हवा की जो स्पीड होती है, हवा की स्पीड को मेज़र करने के लिए नॉट का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और जो हवा की स्पीड होती है उसको मेज़र करते हुए हमें बताते हैं कि मौसम कैसा होगा, प्रेडिक्शन करके दे रहे होते हैं। तो वो जो हवा की स्पीड होती है उसको नॉट के अंदर मेज़र कर रहे होते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट, हम अपने 7 वाले पॉइंट की तरफ उसको देखते हैं। द एकड़ एंड हेक्टर आर कॉमन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया। कहता है कि जो एकड़ और हेक्टर हैं, ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ज़मीन का जो रकबा होता है, ज़मीन का, लैंड का जो एरिया होता है, उसको मेज़र करने के लिए। यानी अगर हम ज़मीन की या किसी भी फील्ड, खेत का रकबा हमें फाइंड करना हो, तो हम कहते हैं कि ये ज़मीन जो है वो 1 एकड़ है या ये 2 हेक्टर है, ठीक है? तो ये दोनों यूनिट्स हैं, ये एरिया यानी रकबे को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, एकड़ और हेक्टर, ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट, जो मैं यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स में जो बातें बता रही हूँ, आप उनको ऊपर छोटा-छोटा करके हाइलाइट करके लिख लें, ताकि आपको पता हो कि ये यूनिट्स कहाँ-कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये आपकी जो नॉलेज है उसमें इज़ाफ़ा कर रहा है। ये आप वहाँ पे इसके ऊपर छोटा-छोटा करके लिख लें, ठीक है? तो यहाँ पर अब बेसिकली जो एकड़ और हेक्टर हैं, ये जो ज़मीन का रकबा होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों यूनिट्स यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पर जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी ज़राअत के शोबे में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एकड़ और हेक्टर का। आगे 8 वाले पॉइंट को देखिए। द बार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी जो बार है वो किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। एंड इट इज़ कॉमन यूज्ड एज़ अ मिलीबार इन मेट्रोलॉजी एंड द किलोबार इन इंजीनियरिंग। कहते हैं कि जो बार है ये बेसिकली प्रेशर का एक यूनिट है, जो कि कहता है कि जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जो मौसम का पता लगाने वाले थे हैं, वो इसको मिलीबार के अंदर मेज़र करते हैं, यानी मिलीबार में यूज़ करते हैं। और जो इंजीनियर होते हैं, यानी जो इंजीनियरिंग की फील्ड में, इसको किलोबार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो स्टूडेंट, बार जो है ये एक बहुत ही यूज़फुल यूनिट है। जब हम कहते हैं कि वेदर रिपोर्ट, यानी वेदर रिपोर्ट में जब कह रहे होते हैं, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वेदर रिपोर्ट जब ये करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो तब ये कह रहे होते हैं कि प्रेशर इज़ 1000 मिलीबार, या वो मिलीबार का यूज़ करते हैं। तो मिलीबार जो है यहाँ पर वो यूज़ कर रहे, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो मिलीबार का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो इंजीनियरिंग होते हैं, जब बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की फील्ड में या इंजीनियर बहुत ज़्यादा प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो इसको एज़ अ किलो बार, उसका जो बार है उसके साथ किलो लगा के प्रीफिक्सेस कौन से यूज़ करते हैं? किलो बार के साथ उसको यूज़ करते हैं उस यूनिट को। तो ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि जो मेट्रोलॉजी है वो कौन-सा यूज़ करते हैं यूनिट, तो आपको पता होना चाहिए कि मिलीबार, और जो इंजीनियर है वो किलोबार को यूज़ करते हैं, ठीक है? ये जो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। आगे हमारा स्टूडेंट लास्ट वाला रह गया है पॉइंट, इसको देखते हैं। द एंगस्ट्रॉम एंड द बार्न आर यूनिट्स यूज्ड इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। यानी जो एंगस्ट्रॉम है और जो एक बारन जो यूनिट्स हैं, ये वो वाले यूनिट्स होते हैं जो कि फिजिक्स के अंदर और एस्ट्रोनॉमी, यानी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं कि स्पेस के बारे में जितना भी नॉलेज होता है, यानी मैंने कल भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सियारे, सितारे, चाँद, सूरज, ज़मीन, ठीक है, स्पेस, उसके बारे में जितनी भी नॉलेज होते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम और जो बारन वाले यूनिट्स होते हैं, ये हमें फिजिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में जितने भी जो कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होते हैं।
जो एंगस्ट्रम होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है जो कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है एंगस्ट्रम। यानी जो रोशनी की जो वेवलेंथ होती है उसको हम एंगस्ट्रम के अंदर मेजर करते हैं। जबकि जो बैरन होता है वो आप कह लें कि न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ इसका रिलेशन है। न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जब उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जब वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, जब वो फटता है उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो इसके सारा रिलेटेड जो है ये बैरन यूज़ होता है। यानी पार्टिकल्स के टुकराने या इनके एरिया को ज़ाहिर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ होता है, बैरन, ठीक है। तो ये जो दोनों यूनिट्स रहते हैं ये साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जो एंगस्ट्रम है ये रोशनी की रिसर्च में, यानी रोशनी की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, और जो बैरन यूनिट है ये न्यूक्लियर फिजिक्स में, और यानी पार्टिकल्स के टुकराने किस तरह टुकराते हैं, किस तरह इनके रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये साइंटिफिक रिसर्च में बेसिकली यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पर जैसे मैंने अभी बताया कि स्पेस और एटॉमिक लेवल स्टडीज़ में जो है ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने हर पॉइंट को क्लियर कट तौर पर समझा। और आप जो है कमेंट सेक्शन में एज़ अ फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर कोई इसके अंदर अगर आपको कोई वीक पॉइंट नज़र आया हो तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, ताकि उसके ऊपर मज़ीद वर्क किया जा सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।